जेल जाते ही अनंत सिंह ने खोले सारे राज। क्या खुद की थी दुलारचंद यादव पर गोलियों की बरसात, और अब सीबीआई करेगी इस हत्याकांड का पूरा पर्दाफाश। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज पेपर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 3 दिन बाद बिहार के अंदर वोटिंग है। जी हाँ, 3 दिन बाद वोट डाले जाएंगे, लेकिन चुनाव से पहले ही बिहार के अंदर माहौल कुछ ऐसा हो गया है जिसने सभी के होश उड़ा कर रख दिए हैं, जिसने सभी की नींद उड़ा कर रख दी है। जी हाँ, बिहार में हर दिन सरेआम कत्ल हो रहे हैं। हर दिन एक ऐसा मामला निकल कर सामने आ रहा है जो सभी के पैरों तले जमीन खिसका कर रख दे रहा है। और इसी बीच एक ऐसे आदमी का कत्ल कर दिया गया है जो कोई आम इंसान नहीं है। जी हाँ, वो खुद में दबदबा रखता था, जो खुद में पावर रखता था। मैं बात कर रहा हूं दुलारचंद यादव की। दुलारचंद यादव कोई आम नेता नहीं थे, वो खुद एक बाहुबली नेता कहलाते थे। लोग उन्हें दबंग और गुंडा कहते हैं, लेकिन सच तो यह है कि दुलारचंद यादव ही थे जो अनंत सिंह जैसे बाहुबली नेता को ऑन कैमरा गरियाने की हिम्मत रखते थे, ऑन कैमरा गरियाने की पावर रखते थे। और दुलारचंद यादव ने अपने कई इंटरव्यू में अनंत सिंह को धमकी भी दी थी। और अब कयास लगाए जा रहे हैं कि अनंत सिंह ने ही दुलारचंद यादव को मौत के घाट उतार दिया। इसी वजह से अनंत सिंह को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। और अब जेल के अंदर जाने के बाद अनंत सिंह की जो सबसे पहली प्रतिक्रिया सामने आई है वो यही है, वो हर बार की तरह यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब चुनाव मोकामा की जनता लड़ेगी। यानी कि अनंत सिंह ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो तो अब सलाखों के पीछे हैं, वो तो अब सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। दुलारचंद यादव की हत्या के 2.5 दिन बाद अनंत सिंह को गिरफ्तार किया गया। यानी कि 2.5 दिन तक अनंत सिंह खुलेआम ऐसे ही घूम रहे थे। अनंत सिंह जैसा बाहुबली नेता खुलेआम प्रचार करता हुआ नजर आ रहा था, खुलेआम अपने लिए वोटों की मांग करते हुए भी नजर आ रहे थे। लेकिन जब जनता ने दबाव बनाया, दुलारचंद यादव के परिवार की तरफ से बहुत ज्यादा दबाव बनाया गया, तब जाके अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो गई। अनंत सिंह को आधी रात गिरफ्तार किया गया और इस वक्त अनंत सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया गया है। यानी कि कोर्ट ने अनंत सिंह को 14 दिन की जेल में भेज दिया है। और 14 दिन बाद फिर से फैसला होगा, फिर से कोर्ट का ऑर्डर आएगा और उसके बाद हो सकता है कि अनंत सिंह फिर से जेल से बाहर आ जाए। क्योंकि ये बिहार है भैया, यहाँ पर आम होता है हत्या और किसी को भी उठवाना यहाँ पर बहुत ज्यादा आम माना जाता है। अगर आप बिहार से ताल्लुक रखते हैं और आप मोकामा जैसी जगह से ताल्लुक रखते हैं तो आपको साफ पता होगा कि वहां क्या क्या होता है। वहां का बच्चा बच्चा कट्टे की बात करता है, बंदूकों की बात करता है। किताबों की बातें बहुत ज्यादा कम होती हैं, हथियारों की बातें वहां पर आजकल ज्यादा होती हुई नजर आ रही हैं। बिहार में बेशक शराब बैन है, लेकिन खुलेआम युवक आपको बिहार के अंदर शराब पीते हुए मिल जाएंगे। और जब आप ऐसी चीजें देखें तो आप समझ जाइए कि आप बिहार के अंदर पधार चुके हैं। ये सच है और ये कड़वा सच है। ये चीजें आपने भी देखी होंगी, हमने भी देखी हैं और सभी ने देखी हैं। और अब दुलारचंद की हत्या ये साफ तौर पर बता रही है कि बिहार के अंदर से, मोकामा जैसे जिले के अंदर से बाहुबल की राजनीति अभी खत्म नहीं हुई है। बिहार में आज भी बाहुबल के दम पर ही राजनीति होती है। बिहार में आज भी बाहुबल के दम पर ही चुनाव जीते जा रहे हैं। रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा पर बात बहुत कम हो रही है। जो भी रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा पर बात कर रहा है, जनता उसे वोट देती हुई नजर नहीं आ रही है। बल्कि जो बाहुबल की बात कर रहा है, जो कट्टों की बात कर रहा है, हथियारों की बात कर रहा है, उठवाने की बात कर रहा है, मरवाने की बात कर रहा है, जनता उससे बड़ी खुश नजर आती है। बिहार के अंदर बिहार के युवक ज्यादा उन लोगों से खुश नजर आते हैं और उन्हें वोट देकर आते हैं। इन्हीं में शामिल थे दुलारचंद यादव भी, इन्हीं में शामिल हैं अनंत सिंह भी, और इन्हीं में शामिल थे मोहम्मद शहाबुद्दीन भी। जी हाँ, मोहम्मद शहाबुद्दीन ने सबसे पहले बिहार के अंदर बाहुबल की राजनीति की शुरुआत की थी। और शहाबुद्दीन के बाद ही बहुत बड़े बड़े बाहुबली निकले, जैसे अनंत सिंह आपके सामने है। अनंत सिंह इस वक्त पैरोल पे जेल से बाहर थे, यानी कि वो जेल के अंदर थे लेकिन जमानत पर कुछ दिन के लिए बाहर आए थे। और इसी बीच इन्होंने बहुत सारे न्यूज चैनल्स को अपने इंटरव्यूज भी दे डाले। ये इंटरव्यू में पत्रकारों को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, एक इंटरव्यू में एक पत्रकार ने अनंत सिंह से पूछा कि अगर बिहार में हत्या हो जाती है या फिर बिहार में किसी को मार दिया जाता है तो सरकार कुछ क्यों नहीं करती है। इस पर अनंत सिंह ने ऑन कैमरा जवाब दिया कि अगर हम आपको यही मार दें तो सरकार कुछ करेगी क्या। ये सुनकर पत्रकार के होश उड़ गए। जी हाँ, पसीने छूट गए। बेचारा कहता क्या, कहा कि सरकार तो कुछ नहीं कर पाएगी। जी हाँ, क्योंकि छोटे सरकार उसके सामने बैठे थे। छोटे सरकार उससे कह रहे थे कि अगर हम आपको यहीं ऑन कैमरा मार दें तो सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। अब आप सोच के देखिए कि बिहार के अंदर किस तरीके के नेता हैं और किस तरीके से वोट मांगे जाते हैं। जब ऑन कैमरा एक नेता ऐसा कहता हुआ नजर आ रहा है तो वो ऑफ कैमरा क्या क्या कहता होगा, ये भी सोचने वाली बात है। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने भी अपना बयान जारी किया है। आप सुनिए तेजस्वी यादव का क्या कहना है। देखिए, ये तो होना ही था, ये तो स्पष्ट था। जिस प्रकार से घटना हुई है, अंजाम दिया गया है, तो ये तो होना ही था।
लेकिन प्रधानमंत्री जी आज आ रहे हैं। आज भी देखिए बिहार में रोहतास में आरा में पिता पुत्र की हत्या कर दी गई। लगातार जो है महाजंगल राज की स्थिति बिहार में बनी हुई है। कोई ऐसा दिन नहीं बिहार में जहां गोलियां ना चल रही हो। ये प्रधानमंत्री जी को नहीं दिखता है। दोस्तों सुना आपने, तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कह दिया है कि जिस तरीके की घटना हुई है उस तरीके से ये होना लाजमी ही था। जिस तरीके से इतने सारे बाहुबली इस क्षेत्र में उतरे हुए थे और खुलेआम प्रचार कर रहे थे, खुलेआम रैलियां हो रही थी, खुलेआम सब कुछ किया जा रहा था, तो ये होना ही था। और अब जो अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई है उसके पीछे भी हो सकता है कोई प्रशासन की बहुत बड़ी प्लानिंग हो, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की यहाँ पे कोई ना कोई कमी नजर आई है और प्रशासन की भी कमी नजर आई है। जब प्रशासन को पता था कि इतने सारे बाहुबली क्षेत्र में उतरे हुए हैं तो प्रशासन इतना ज्यादा रेड अलर्ट पर क्यों नहीं था, सिक्योरिटी टाइट क्यों नहीं थी, ऐसे ही किसी की हत्या कैसे होने दी गई। तो वहीं दुलारचंद यादव के पोते ने भी एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है अनंत सिंह को लेकर। जी हां, अब तक दुलारचंद यादव का पोता अपने दादा के लिए न्याय मांगता हुआ नजर आ रहा था, वो अनंत सिंह की गिरफ्तारी की मांग करता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन अब जब अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है तो दुलारचंद यादव का पोता भी ऑन कैमरा आ चुका है और उसने इंटरव्यूज में ये दावा कर दिया है कि अनंत सिंह ने खुद दुलारचंद यादव पर गोली चलाई थी। जी हां, बहुत बड़ा दावा दुलारचंद यादव के पोते ने कर दिया है। दुलारचंद यादव के पोते ने बताया है कि शुरुआत में अनंत सिंह उसी जगह पर खड़ा हुआ था जब विवाद शुरू हुआ था, और जैसे ही विवाद शुरू हुआ, जैसे ही वहां पर भीड़ लगी तो अनंत सिंह ने गोली चला दी, लेकिन उससे दुलारचंद यादव की मौत नहीं हुई थी। दुलारचंद यादव के पैर में वो गोली लगी थी, जिसके बाद अनंत सिंह के लोगों ने दुलारचंद यादव पर पत्थरबाजी शुरू करी। उसके बाद भी दुलारचंद यादव की जान नहीं गई और उसके बाद अनंत सिंह ये ऑर्डर देते हैं अपने लोगों को कि दुलारचंद पर गाड़ी चढ़ाओ। जी हां, फिर थार में बैठकर दुलारचंद यादव पर गाड़ी चढ़ाई गई और फिर उसके बाद आगे पीछे की गई उनके शरीर के ऊपर, और उसके बाद भी दुलारचंद यादव की जान नहीं गई तो और भी ज्यादा उन्हें मारने की कोशिश की गई, लेकिन उससे पहले उन्हें बचाकर वहां से हॉस्पिटल ले जाया गया। लेकिन अंत में दुलारचंद यादव की हॉस्पिटल पहुंचने के बाद मृत्यु हो गई। और ऐसा दावा किया है दुलारचंद यादव के खुद के पोते ने। जी हां, दुलारचंद यादव का पोता कहता हुआ नजर आ रहा है कि अभी सिर्फ अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई है, 4 लोग और हैं जो अनंत सिंह के साथ है। उसमें भी कई लोगों का उसने नाम बताया और उसका कहना है कि इन लोगों को भी गिरफ्तार किया जाए। लेकिन आप लोगों की मैंने कमेंट्स पढ़ी थी पिछले वीडियो में, आप लोगों का भी कहना है, आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं विश्लेषण किया है इस हत्या को लेकर। आपका कहना है कि इसमें पीयूष प्रियदर्शी का हाथ हो सकता है। जी हां, वही पीयूष प्रियदर्शी जिसका समर्थन करने के लिए दुलारचंद यादव उस वक्त पहुंचे थे। जन स्वराज के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी ने जानबूझकर ऐसा करवाया है, यह भी हो सकता है, ये आप लोगों का कहना है। आप लोगों का कहना है कि पीयूष प्रियदर्शी अपने लिए सिंपैथी चाहने के लिए दुलारचंद यादव की हत्या करा सकते हैं। वो यादवों को सपोर्ट के लिए और पिछड़ी जातियों के सपोर्ट के लिए दुलारचंद यादव की हत्या करा भी सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं अनंत सिंह को फंसाया गया हो, जबकि अनंत सिंह सूरजभान पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अनंत सिंह का कहना है कि यह हत्या सूरजभान ने कराई है। अब कई सारी चीजें इस हत्या में निकल कर आ रही हैं। सबसे पहले अनंत सिंह पर शक है, अनंत सिंह सूरजभान पर शक कर रहे हैं, आप लोग पीयूष प्रियदर्शी पर शक कर रहे हैं, तो यह समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि दुलारचंद यादव की हत्या सच में की किसने है। पटना के डीएम ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि अभी गिरफ्तारी होनी बाकी है, बहुत सारी गिरफ्तारी हो चुकी है, इसलिए हम चुनाव को देखते हुए ही प्रक्रिया कर रहे हैं और इसी वजह से हम थोड़े से शांत भी हैं। जी हाँ, अब आप सुनिए कि पटना के एसएसपी का क्या कहना है। तो घायल हुए और उसके बाद एक शव बरामद हुआ। उसमें जो दुलारचंद यादव हैं, जो 75 वर्ष के रहने वाले हैं, उसी गांव के पास के रहने वाले हैं, उनका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है, उनका शव बरामद किया गया। उसके बाद वहाँ पे दोनों पक्षों के द्वारा कांड दर्ज कराया गया। कांड दर्ज होने के बाद अनुसंधान प्रारंभ किया गया। पुलिस घटना की सूचना मिलते ही तुरंत पहुंची थी वहाँ पे और वहाँ से साक्ष्य भी इकट्ठे किए गए। घटनास्थल से कई जगह के फुटेज भी प्राप्त हुए, जिससे क्या घटना हुई है उसके बारे में कई जानकारियाँ मिली। लोगों के गवाह भी सामने आए और उनकी गवाही भी ली गई। साथ ही कल मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया, उससे भी हम लोगों को अहम सुराग मिले। जो अभी तक के अनुसंधान में आया उसमें उससे प्रतीत हुआ कि ये जो घटना हुई है ये आदर्श संहिता का उल्लंघन भी हुआ है। इसमें ये एक गंभीर मामला भी था। हम लोग इलेक्शन कमीशन के द्वारा निर्देशित भी किया गया था कि शांतिपूर्ण ढंग से इलेक्शन होना चाहिए, और इसमें जब अनुसंधान किया गया तो पाया गया कि जो प्रत्याशी हैं वो वहाँ पे मौजूद थे, उनके सामने में घटनाएं हुई हैं, और जो कांड के मुख्य अभियुक्त भी हैं अनंत सिंह, उनकी आज गिरफ्तारी बेरना गांव से किया गया है।
तो दोस्तों देखा अपने पटना के एसएसपी भी साफ तौर पर कह रहे हैं कि गिरफ्तारी लगातार हो रही है और जो चुनाव का माहौल है उसे ठंडा किया जा रहा है धीरे धीरे, ताकि लोग वोट आसानी से दे सकें, लोगों में डर ना हो, लोग उत्सव का माहौल बनाकर वोट देने जाएं। लेकिन जब ऐसे दिन दहाड़े हत्या की जा रही है, जब ऐसे दिन दहाड़े कत्ल हो रहे हैं, तो लोगों के अंदर डर क्यों नहीं होगा? क्योंकि आम जनता के अंदर तो डर होना लाजमी है। जो आम जनता है, जो स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार चाहती है, उसके सामने अगर ऐसे दिन दहाड़े गोलियां चल जाएं तो वो क्या सोचेगी? वो यही सोचेगी कि बिहार में जंगल राज था, लेकिन इस वक्त बिहार के अंदर महाजंगल राज है। ये भी होता हुआ दिख रहा है साफ तौर पर। तेजस्वी यादव का भी यही कहना है कि बिहार के अंदर महाजंगल राज चल रहा है, जो सुशासन बाबू की नजरों के सामने हो रहा है, लेकिन कोई भी कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। यहां तक कि तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री पर भी आरोप लगाए हैं कि प्रधानमंत्री को भी सब कुछ दिख रहा है, लेकिन वो भी आंख बंद करके बैठे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ चुनाव की वजह से, सिर्फ चुनाव जीतने की वजह से आम जनता को इतना ज्यादा परेशान किया जा रहा है। और बिहार के अंदर बाहुबल के दम पर आज भी राजनीति होती हुई दिखाई दे रही है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि बिहार में बाहुबल के दम पर यह होती हुई राजनीति कभी थमेगी या फिर यह ऐसे ही चलता रहेगा? और आप भी अगर बिहार से कोई भी ताल्लुक रखते हैं और इस खबर पर अपने पास कोई राय रखते हैं तो उसे खुद तक ना रखें, मेरे साथ साझा जरूर करें। बाकी इस खबर पर और भी सारे अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें द न्यूज़ फीवर।